शकुंतला के साथ शकुंतला के पुत्र हुए हैं भरत। इन्हीं भरत के नाम पर अपने देश का नाम पड़ा है भारत। ध्यान देना, पहले इसका नाम था अजनाब खंड, फिर हुआ आर्यवर्त और फिर हुआ भारत, और आज भारत भी नहीं रहा, अब क्या हो गया? इंडिया। हाँ, ध्यान देना। तो इन्हीं भरत के नाम पर अपने देश का भी नाम पड़ा है भारत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भरत के वंश में रंतदेव हुए, रंतदेव के वंश में आगे चल करके कुरु वंश हुआ, जो कौरव और पांडव कहलाए। अब ध्यान देना, इसी वंश में एक शाखा हुई है जिसे पांचाल वंशी कहते हैं, एक और शाखा हुई है जिसे मगध वंशी कहते हैं। मगध वंशी ये कौन है? ध्यान देना, मगध वंशी जो थे, यहाँ का एक राजा हुआ है जरासंध, जो आजकल बिहार है, इससे पहले मगध देश बोला जाता था। आजकल जो बिहार है, इससे पहले मगध देश बोला जाता था। यहाँ का एक राजा हुआ है जिसका नाम है जरासंध। सभी लोगों ने नाम सुना होगा। जरासंध बड़ा बलशाली राजा हुआ। ये मगध वंशी था, ये भी चंद्रवंशी राजा है। ध्यान देना, जरासंध इसका नाम कैसे पड़ा? जरासंध इसका नाम कैसे पड़ा? ध्यान देना कि जो जरासंध थे, इनके पिता का नाम है भद्रथ और इनकी दो पत्नियां हैं। जब उनसे कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने जाकर के संतों से गुहार की, देखो हमारे कोई संतान नहीं है, क्या हमारे कोई संतान नहीं होगी? तो महात्मा जी ने क्या किया कि एक फल निकाल करके और उन्हें दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। महात्मा जी का आशय था कि पत्नी एक होगी तो एक फल दे दिया, लेकिन पत्नी थी दो। अब घर पर आए, विचार किया कि एक को अगर फल दे दिया तो दूसरी रुष्ट हो जाएगी, क्या करें? उन्होंने वही फल को बीच से चाक किया, चीर लिया, आधा आधा किया और आधा आधा फल दोनों पत्नियों को दे दिया। जैसे ही दोनों पत्नियों ने आधा आधा फल खाया, चिरा हुआ, और वैसे ही समय आने पर वो बच्चा भी चिरा हुआ पैदा हुआ। दो भागों में जब वो पैदा हुआ तो मरा हुआ बालक विचार किया कि इसका करें क्या। वही भद्रथ महाराज ने जाकर के उसे जंगल में फेंकवा दिया। जंगल में जब फेंकवा दिया, उसी जंगल में एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। ध्यान देना, वो जरा नाम की राक्षसी कहीं से घूमती हुई आई। उसने देखा कि ये बालक बड़ा सुंदर पड़ा हुआ है, लेकिन दो भागों में है। जरा नाम की राक्षसी ने वो बालक उठाया और दोनों टुकड़े उठा करके उसने मिलाए और मिला करके पीछे से कह दिया, जियो जियो जियो। तो वही बालक जीवित हो गया, और जो जीवित हुआ, जरा नाम की राक्षसी घबरा गई। विचार किया, ये तो मरा हुआ था, ये जीवित हो गया, अब हम इसका करें क्या? वही भद्रथ महाराज को जाकर के दे दिया, लो तुम्हारे कोई संतान नहीं है, ये तुम्हारी ही संतान है, का पालन पोषण करो करो करो। तो ध्यान देना, इसका नाम जरासंध कैसे पड़ा? जरा नाम है राक्षसी का, जरा नाम है राक्षसी का, और संधि माने होता है जोड़ना, संधि माने होता है जोड़ना। जरा नाम की राक्षसी ने जब संधि कर दी तो ये जीवित हो गया, और जब जीवित हो गया तो इसी का नाम रख दिया जरासंध। ये भी चंद्रवंशी राजा था, जो मगध देश का ये राजा हुआ।
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो पांचाल वंश है, पांचाल वंश में एक राजा हुए हैं सोमक। सोमक महाराज के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा है जंतु और सबसे छोटा है पृष्ठ। जो पृष्ठ के पुत्र हैं इनका नाम है द्रुपद। द्रुपद महाराज की एक पुत्री हुई है जिसका नाम है द्रौपदी। द्रौपदी का तो सभी लोगों ने नाम सुना होगा। एक बालक हुआ है जिसका नाम है धृष्टद्युम्न। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये चंद्रवंश आगे बढ़ा और इसी वंश में जो महाराज यात थे, यात में जो बड़े पुत्र थे जिनका नाम है यदु। यदु के वंश में कई पीढ़ियों बाद, प्रमाण तो ये मिलता है कि 56 पीढ़ियों बाद, क्षमा चाहेंगे 56 पीढ़ियों बाद एक राजा हुए हैं देवमीड़। देवमीड़ महाराज के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से 2 पुत्र हुए, अर्जुन और पर्जन। और दूसरी पत्नी से पुत्र हुआ जिसका नाम है शूरसेन। शूरसेन का सभी लोगों ने नाम सुना होगा। इन्हीं शूरसेन के पुत्र हुए हैं जिनका नाम है वसुदेव। वसुदेव का तो सभी लोगों ने नाम सुना होगा। ये शूरसेन कहाँ के राजा हुए? ये शूरसेन जो सिकवाबाद रेलवे स्टेशन है, इससे दक्षिण दिशा में बटकनाथ भोलेनाथ के मंदिर बने हुए हैं, जिस स्थान को बटेश्वर बोला जाता है। वही बटेश्वर के रहने वाले राजा हुए हैं शूरसेन। इन्हीं के बालक हुए हैं वसुदेव जी महाराज। और जो अर्जुन और पर्जन थे इनके 9 बालक हुए जिन्हें नवनंद कहा जाता है, जो नंद बाबा भी इसी में शामिल हैं। आप लोग ध्यान देना, जो श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो वसुदेव जी महाराज हैं, इन वसुदेव जी महाराज के कई पत्नियां थी। कहीं प्रमाण मिलता है कि 18 पत्नियां थी, कहीं प्रमाण मिलता है कि 17 पत्नियां थी, और भागवत में प्रमाण मिलता है कि इनके 13 पत्नियां थी। 13 पत्नियों का वर्णन भी आया हुआ है, ध्यान देना। 13 पत्नियां कौन कौन सी हैं? सबसे बड़ी है रोहिणी, दूसरी है पौरवी, तीसरी मदिरा, चौथी कौशल्या, 5वीं रोचना, 6वीं इला, 7वीं देवा, 8वीं शांतिदेवा, 9वीं उपदेवा, 10वीं श्रीदेवा, 11वीं देवरक्षता, 12वीं शैदेवा और 13वीं पत्नी है देवकी। सबसे बड़ी है रोहिणी और सबसे छोटी है देवकी। और प्रत्येक पत्नी से संतान हुई, 2-2, 4-4, 6-6 बाली बच्चे हुए। जो रोहिणी है, रोहिणी से बल भैया आदि कई पुत्र हुए। और जो देवकी है सबसे छोटी, इससे भी 8 पुत्र हुए। बल भैया, श्याम सुंदर आदि 8 संतानें देवकी से भी हुई। राजन परीक्षित खड़े हो गए। राजन परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले एक तरफ तुम रोहिणी के बालक बता रहे हो बल भैया, और दूसरी तरफ तुम देवकी का भी पुत्र बता रहे हो बल भैया। तो एक बालक बिना शरीर धारण किए और 2 माताओं का बालक कैसे हुआ? ये बात हमारी समझ में नहीं आई। प्रभु ये कथा मुझे विस्तार के साथ श्रवण कराई। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, ध्यान देना, जो देवकी है ये छोटी है और रोहिणी बड़ी है। देखो, एक बालक बिना शरीर धारण किए और 2 माताओं का
बालक कैसे हुआ, आप लोग भी कथा की तरफ ध्यान देंगे। आज वही समझाते हुए बोले, सभी लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ 2 मिनट भगवान का नाम और उसके उपरांत बड़ी सुंदर कथा।